भारत के छोटे गांवों में आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से पहले गांव के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही एक गांव था, रामपुर। गांव सुंदर था, लेकिन पिछले 2 साल से पानी की कमी ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। कुओं का पानी सूख चुका था और गांव का पुराना तालाब अब सिर्फ फटी मिट्टी बनकर रह गया था। इस गांव का सरपंच था रामदास, ईमानदार, शांत और गांव के लिए जान देने वाला आदमी। हर तरफ बस परेशानी थी। सरपंच जी, खेत सूख रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो गांव छोड़ना पड़ेगा। घर में पीने तक का पानी नहीं बचा। हर तरफ बस परेशानी थी। रामदास सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। मैं वादा करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन गांव में शहर से एक बड़ा आदमी आया। नाम था महेंद्र सेठ। महंगी गाड़ी, बड़े कपड़े और चेहरे पर नकली मुस्कान। वो सीधे पंचायत पहुंचा। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। गांव वालों को नौकरी मिलेगी, सड़क बनेगी और पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सच में सेठ जी? मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। बस फिर क्या था, गांव वालों को लगा अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। हर तरफ उसी की बातें होने लगी। अब हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन सिर्फ एक आदमी खुश नहीं था, सरपंच रामदास। उस रात रामदास देर तक फैक्ट्री के कागज देखता रहा और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। फैक्ट्री का गंदा पानी धीरे धीरे गांव की जमीन और पानी दोनों को जहरीला बना देता। मतलब कुछ साल बाद गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाता। ये गांव को बचाने नहीं, खत्म करने आया है। सरपंच जी, बस हस्ताक्षर कर दीजिए। इतने पैसे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से जिएंगी। रामदास ने बैग की तरफ देखा, फिर महेंद्र की आंखों में देखकर बोला, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने गांव को नहीं बेचूंगा। धीरे धीरे महेंद्र ने पूरे गांव को रामदास के खिलाफ कर दिया। जब मदद मिल रही है तो दिक्कत क्या है? सरपंच हमारी तरक्की रोक रहा है। यहाँ तक कि रामदास का अपना बेटा भी उससे नाराज हो गया। बाबूजी, पूरा गांव तैयार है, आप अकेले क्यों जिद कर रहे हो? क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख पा रहे। या फिर आप बदलते वक्त को समझ नहीं पा रहे? उस रात रामदास अकेले पुरानी तालाब के पास पहुंचा। वो काफी देर तक सूखी जमीन को देखता रहा। अगर ये तालाब फिर भर जाए तो गांव बच सकता है। और फिर उसने अकेले मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। सरपंच काका, मैं मदद करूं? काम बहुत बड़ा है बेटा। तो क्या हुआ, हम 2 लोग हैं ना। रामदास मुस्कुरा दिया। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। अगली सुबह कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। सरपंच जी, आप रात भर अकेले काम करते रहे? अगर हम खुद अपने गांव को नहीं बचाएंगे तो कोई बाहर वाला नहीं बचाएगा। मैं भी साथ हूँ। हम भी मदद करेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव तालाब के पास जुट गया। कोई मिट्टी निकाल रहा था, कोई पत्थर हटा रहा था, कोई पेड़ लगा रहा था। फिर एक दिन आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। पानी बहता हुआ सीधे तालाब में जाने लगा और देखते ही देखते सूखा पड़ा तालाब फिर से भरने लगा। तालाब भर गया, पानी आ गया। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया, जिस आदमी को वो गलत समझ रही थी, असल में वही गांव को बचा रहा था। बाबूजी, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं बेटा, बस लालच आंखें बंद कर देता है। कुछ महीनों बाद रामपुर फिर से जिंदा हो चुका था। खेत हरे थे, तालाब पानी से भरा था और गांव पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। रामदास तालाब के किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। गांव बसे ऐसे नहीं,
एकता से बनता है। कभी कभी एक इंसान का सही फैसला पूरे गांव का भविष्य बदल देता है।